एक साधक का सवाल है, इनका नाम है दयाराम, ये रेवाड़ी से हैं, हरियाणा। इन्होंने पूछा है, भगवान ने गीता में ये क्यों कहा जो देवताओं की पूजा करता वो मूर्ख है? ये सवाल पूछा है उसने। तो अब पहले ये समझना पड़ेगा कि मनुष्य जन्म कितना कीमती है और दुर्लभ होने के बाद भी भगवान ने बीच में ही दे दिया। संचित कर्म अभी काफ़ी पड़े हुए हैं हमारे, अनंत, करोड़ों अरबों खरबों नहीं, अनंत संचित कर्म पड़े हैं, लेकिन बीच में दया करके दे दिया। अब मेरा ही पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा ही सखा है, ये दुख भोग रहा है मेरे से विमुख हो करके, तो बीच में एक चोला दे दूं उसको, क्यों कर्म योनि यही है, इसी में विवेक है, और तो ये आ जाएगा अब की बार और ये दुख इसका दूर हो जाएगा। इसको कोई गुरु बता देगा संसार में सुख नहीं है लेस मात्र भी, और तू शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए ये तेरे नहीं है, तेरा वो है जिस चीज को तू सुख को, आनंद को, हैप्पीनेस चाहता है वो। तो ऐसे देव दुर्लभ तन का मतलब क्या है? आनंद की प्राप्ति। आनंद किसके पास है? भगवान की प्राप्ति। भगवान के पास आनंद है। भगवान का दूसरा नाम आनंद है, श्री कृष्ण का। तो ऐसे देव दुर्लभ तन जिसके लिए देवता तरसते हैं और उन्हीं को आप पूजा करते हो, और वो इस शरीर के लिए तरसते। देखो उल्टा काम। अब की बार मनुष्य देह मिले तो भगवान राम और कृष्ण की निष्काम निरंतर अनन्य भक्ति करके सदा के लिए इन दुखों से छूट के अपने असली घर जाके माला माल हो जाए। देवता ये लोग सोच रहे हैं। क्यों? पीछे जब मनुष्य शरीर मिला तो उन्होंने कर्म कांड किया, एक लालसा किसी ने बता दी, देवलोक देखो उधर बड़े बड़े सुख है, लेकिन बाद में पता लगा इधर भी वही फटीचर हालत है, कामना तो खत्म हुई नहीं, कामना तो बढ़ती जा रही है। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि ये मनुष्य 16 मैंने बीच में आपको दे दिया, इससे फिर आप वही काम करोगे जिससे दुख मिलेगा, जिससे 84 मिलेगी। देवता भी तो 84 लाख योनियों में ही आते हैं न, ब्रह्मलोक तक, जनलोक, तपलोक, महलोक, जो भी है, अजान देवता लोक, देवलोक, देवमृतलोक, गंधर्व लोक आदि जितने भी हैं सब माया के अंडर है, ब्रह्मलोक तक। तो अभी ये सवाल समझ में आ जाएगा, अब भगवान ने किस लिए कहा किसी के भेजे में बैठ जाए ये चीज, और वो असली चीज को प्राप्त कर ले, फिर नकली चीज प्राप्त करने में लेबर ना करे। ऐसा क्या सुख जो थोड़ी देर के लिए और उसके बाद फिर दुख में गिरा दिया जाए। सुख तो वो होता है, आनंद तो वो होता है जो अनलिमिटेड टाइम का हो और अनलिमिटेड मात्रा का हो, जिस पर दोबारा दुख हैवी ना हो, सदा के लिए। तो इसलिए दया करके परमात्मा ने हमारे को अपने मुख से बताया, अरे सुनो ये देव दुर्लभ तन मिला है तुम्हारे को। हाँ जी मिला है। फिर ये क्या करने के लिए मिला है? हमारे को तो नहीं पता क्या करने के लिए मिला है हमारे को। तो फिर चलो मैं बता देता हूं फिर, क्यों तुम मेरे ही तो पुत्र हो। इतने बार जूते चप्पल डंडे इस संसार में खा लिए,
देवताओं की तंत्र मंत्र की पूजा करके, पितरों की, फिर भी समझ में नहीं आया तो कह रहा बेटे चल मैं समझा देता हूं, मान तो जाओगे? क्या जो देवताओं की ठीक ठीक पूजा करता है, अब ये समझो देवताओं की पूजा में कितने विधान हैं, विधि विधान, ये करो ये ना करो। अरे वेदों में ही 80,000 श्लोक कर्म कांड के ही है। इससे ये में फल मिलेगा, इससे ये फल मिलेगा, इससे ये फल मिलेगा, चकरा जाएगा दिमाग, क्या क्या करें क्या ना करें, कैसे करें। और कलयुग में तो बहुत ही मुश्किल है कर्मकांड को ठीक 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 दिशा में करना। एक यज्ञ को ही ले लो आप, जो आज के लिए घी फूक रहे हैं, स्वा स्वा स्वा, किसको अधिकार है? आज तो ब्राह्मण भी कर रहा है, वैश्य भी कर रहा है, शूद्र भी कर रहा है, आर्य समाजी भी कर रहे हैं, फलाना भी कर रहे हैं, मन मर्जी का शास्त्र बना लिया। कलयुग है ना। वेद क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण ही यज्ञ करे, कोई यज्ञ हवन जो होते हैं वो देश काल परिस्थिति वस्तु द्रव्य मंत्रों का उच्चारण दिशा इतनी चीज हो प्रॉपर जो वेदों में लिखी है उस तरह हो, ऐसी जगह हो जहां पर यज्ञ शुरू किया जाए। कौन जानता है ये सारी चीजें? आज कोई जानता है क्या? आज तो इतना जानते हैं बस पैसे लाओ यज्ञ करा लो, या मान बढ़ाई के लिए, या ये कहते हैं वातावरण शुद्ध हो जाएगा, और पेड़ों को काट रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं, गंगा यमुना को गंदा कर रहे हैं और वातावरण शुद्ध कर रहे हैं। तो देखो कितना लेबर है। एक गाय शुद्ध देसी घी आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा, सगा भाई भी प्योर चीज दे के खुश नहीं है, ऐसा टाइम आज। तो लेबर है क्या है ये? इतनी भारी लेबर और फल नश्वर। ठीक प्रॉपर करेगा जो आदमी, मंत्र का उच्चारण भी अगर थोड़ा सा अप डाउन कर लिया भाषा में, वाणी में, तो भी उल्टा फल तक मिल सकता है। ये देवताओं का पूजा पाठ की बात बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए भगवान ने कहा है और ठीक प्रॉपर मान लो कर भी लोगे, इस घोर कलयुग में कोई कर भी ले तो उसको देवलोक मिलेगा, अपने लोक से ज्यादा वो क्या दे देंगे, और उनके पास सामान ही क्या है, वो भी भगवान का दिया हुआ सामान है। राम और कृष्ण का और सामान किसका है? क्यों कर्म फल तो वो नोट करके देते हैं, वो नोट ना करें और दूसरा दे दें तो क्या देवता कर लेगा? और फिर भी उसमें अहंकार नहीं जाता। देखा नहीं पीछे जब लीला हुई थी इसी वृंदावन में, ब्रज में, जब भगवान ने कहा अरे गायों का पालन, हमारा सब कुछ गायों के ऊपर डिपेंड है, तुम गोवर्धन की पूजा करो, तब इंद्र ने क्या किया था और फिर कैसे माफी मांगी थी? अहंकार देखा था, लेकिन भगवान ने फिर भी माफ कर दिया। चलो दोबारा ऐसी गलती मत करना, चल जाके अपना ठीक काम करना। इसलिए परमात्मा ने कहा है। फिर यही कहा देवताओं की पूजा करोगे तो ज्यादा ज्यादा देवलोक, और फिर क्षिणे पुण्य विशंति मृतलोक। कई बार तो मनुष्य का शरीर भी नहीं मिलता, मृतलोक पर हीन योनियों में डाल दिया जाता है। ये देवता का हाल देखो तो सही है। और वो मनुष्य जन्म आपका खो गया, आप पता नहीं कितने दिन बाद मिलेगा, करोड़ों कल्पों के बाद मिलता है कई बार तो। फिर कहा जो पितरों की पूजा करता है वो ठीक ठीक है, तो पितरलोक वह भी तो दुखी है, क्यों? आनंद तो उनके पास भी नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है।
और तंत्र मंत्र की पूजा करता है वो भूत प्रेत बन जाता है। ये भी कह दिया, जो चीज मन में आएगी वही चीज आगे मिलेगी। तो इसलिए भगवान ने कहा, अरे मूर्खो, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी पूजा करो। सर्वभूतों का समस्त मैं ही मैं हूं, मेरे अंडर है ये सारे। अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर, अनंत ब्रह्मांड है। सबका पिता श्री कृष्ण, और उनका पिता कोई नहीं, वो पिता पुत्र खुद अकेले ही है। कोई विधान नहीं है। पत्तर पुष्पम फलम तोयम, जल चढ़ा दो, कोई छोटा मोटा फूल किसी में से घास फूस का तोड़ के चढ़ा दो, बस भाव होना चाहिए कि मैं तेरा हूं, आप मेरे, और ये मनुष्य शरीर मिला है, प्रभु मेरे को अपनाओ किसी तरह, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। अंदर से एडमिट कर ले बस। ना के करना, ना के करो या बगैर नहाए उसको याद करो, उसका ध्यान करो, उससे गिड़गिड़ा करके उसका प्यार मांगो। एकादशी करनी ना, एकादशी करो चाहे बगैर एकादशी के करो, वो उसका मतलब नहीं। उसका मतलब है मन से। बाथरूम में करो, किचन में करो, कहीं भी करो, लेट के करो, बैठ के करो, सब शुद्ध हो जाएगा। कितना आसान, कोई विधान नहीं, कुछ देना नहीं। देवताओं की पूजा में तो ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, इसको चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, सामान ही लाना कुछ, बस दीन भाव से अपना करके रो करके पुकारो उसको। और फिर वो मेरे को कब अपनाओगे आप? जन्म तो बीत गया मेरा तो, और दुखों से पीछा नहीं छूटा। भगवान ने चैलेंज किया है, मम माया दुरतया मामेव ये परपंदे माया में ताम तरनते थे। ये मेरी माया अर्जुन, ये किसी के बस में नहीं आती। धर्म कर्म सत्य दया दान ब्रह्मचारी से नाय माँ में भी ये परपदन थे। जो मेरा गुण रूप लीला कथा, जो मेरे से अनन्य प्रेम करते हैं, जो मेरे सिवा कुछ भी नहीं चाहते, और सवरक का क्या, ब्रह्मा जी का लोक भी नहीं चाहते, वही सवरक की तो बात क्या है। माया में ताम तरनते थे, वो माया से तैर सकते हैं, बाकी किसी विधान से किसी माया को नहीं जीत सकता। क्यों? मेरी माया है, मेरे गिड़गिड़ाए बगैर कैसे हटाऊंगा मैं अधिकारी हूं, शक्तिमान हूं, ये मेरी शक्ति है। तो अब समझ में आ गया होगा, ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसलिए भगवान ने कहा है, ये मनुष्यों को कर्म कांड में खोदोगे। आजकल ये कथावाचक करिए जितने भी, और छोटे मोटे बाबा लोग भी, ये कर लो, ये हो जाएगा, ये खा लो, ये पी लो, ये बांध लो, ये पत्ता चढ़ा दो, घर में ये टांग दो, ये फेंक दो। ये दुष्टपना कर रहे हैं ना लोगों को कर्म कांड में प्रवृत्त करने के लिए। वो भक्ति से तो हटा दिए उन्होंने। वो भक्ति बेचारे क्या करेंगे, उनको ऐसा फतूर डाल दिया दिमाग में। तो इनसे राम राम करो, और बिल्कुल भगवान की भक्ति किसी दशा में कैसे भी, कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, आंसू चढ़ा दो रो करके, दीन बन करके, अपनी को दोषी मान करके, अपनी अच्छाई को खत्म करके, बस सदा के लिए फंदा कट जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।